हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? कमल और कपिल दो पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है इनकी 5 लाख। दोनों पार्टनर ने सेम कैपिटल मेंटेन की है, 5-5 लाख, 31 मार्च 2022 को। तो कमल ने इस साल और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। इस साल नई कैपिटल और लगा दी उसने 1 लाख रुपए की। अब 1 अक्टूबर को कपिल ने 1 लाख रुपए की कैपिटल विड्रॉ कर ली। जो कैपिटल, जो पैसा उसने लगाया था, उसमें से 1 लाख रुपए उसने विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से। पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो जर्नल एंट्रीज बनेगी वो बनानी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है हमें 6 लाख का, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। दूसरा, पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, तो हम दे सकते हैं। तो अब देखना है किसका कितना इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि सीधा सीधा 5 लाख पर जो उनकी कैपिटल है उसी पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा इन्होंने लगाया या विड्रॉ किया, वो भी हम लेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले कमल की कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2022 को थी। 1 अप्रैल 2022 को 5 लाख की कैपिटल थी, वो रही कब तक? 30 सितंबर तक वो 5 लाख की कैपिटल रही। 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल में चेंज आया है, तो हम पहले 30 सितंबर तक देखते हैं उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। 6 महीने का 5 लाख पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 25,000। इसके बाद 1 अक्टूबर से उसका जो चेंज आया कैपिटल में, वो क्या है? उसने 1 लाख रुपए और लगाए, मतलब कि अब उसकी कैपिटल 6 लाख रुपए हो गई। तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6 महीने के लिए उसकी कैपिटल 6 लाख रही। तो अब उसका इंटरेस्ट बन जाएगा 6 महीने का 10% के हिसाब से 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 25,000 प्लस 30,000, 55,000। तो आपको ध्यान रखना है, जब जब जिसने जितनी कैपिटल और लगाई या विड्रॉ की, उसी हिसाब से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसी तरह से कपिल की कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स नहीं है, यहाँ पर क्लियर क्लियर लिखा है विड्रू ₹1 लाख आउट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो पैसा उसने लगाया हुआ था, उसमें से 1 लाख उसने निकाला है। ये उसकी ड्रॉइंग्स नहीं है। अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा है, तो अब भी आपकी कैपिटल विड्रॉ मानी जाएगी। अगर लिखा हुआ है सिंपल ड्रॉइंग्स, उसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा उसने विड्रॉ किया। तो आपको ध्यान रखनी है दो टर्म्स, एक तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कैपिटल विड्रॉ की है, यहाँ पर आउट ऑफ कैपिटल इसने विड्रॉ किया। तो अब आपको ध्यान देना है कब तक इसका कितना पैसा रहा। तो 5 लाख रुपए इसके 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहे, जिस पर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 6 महीने का बनेगा 25,000। अब 1 अक्टूबर से इसकी कैपिटल में चेंज आया। 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपए पैसा विड्रॉ कर लिया। जो पैसा लगाया था उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो अब कैपिटल कितनी रही उसकी? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने के लिए कैपिटल 4 लाख रही। 1 लाख रुपए निकाल लिए तो 4 लाख ही रही ना। तो 4 लाख पर अब 6 महीने का बनेगा 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका बनता है 25,000 जमा 20,000, 45,000। अब दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखते हैं एंट्रीज क्या बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, पार्टनर्स को देना है, तो फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा, जिसकी एंट्री हम एंड ऑफ द ईयर करेंगे 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब फिक्स्ड कैपिटल जब दी हुई हो, फिक्स्ड कैपिटल मेंशन हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? इसका मतलब है फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, जहां पर पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। एक कैपिटल के लिए, जिसमें हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शन करेंगे जितना पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कैपिटल वो और लगा रहे हैं या कैपिटल वो विड्रॉ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शन आएगी। बाकी एक और अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं, जिसमें हम साल में जो भी हमें प्रॉफिट हुआ, ड्रॉइंग्स हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, वो सभी की सभी एंट्रीज हम उसमें करते हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही आप उसको क्रेडिट करोगे ना, उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट उनको दिया जाना है, तो उनके लिए तो एडिशन है, उनके लिए तो फायदा है, तो फायदा उनके कैपिटल अकाउंट में आपको डालना है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट में आप उसका पैसा डालोगे, तो टू कमल्स करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो 55,000 और टू कपिल्स करंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 45,000। ये बात समझ में आ गई? अब ये पैसा आपने इन दोनों के अकाउंट में डाल दिया, ये खर्चा है, ये खर्चे वाला अकाउंट है, तो हमें इसी साल क्लोज करना होगा। इसका बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसे हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालोगे, याद रखना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा है, तो डेबिट साइड पर ही आप इसको लिखोगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट कर दोगे 1,00,000 रुपए से, तो ये अकाउंट आपका खत्म हो गया। ये दो एंट्रीज बननी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 6,00,000 रुपए, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को दिया, वो आप दोनों का अलग अलग यहाँ पर मेंशन करके लिखोगे। कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट बना ली है, तो यहाँ पर दोबारा से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना शेयर बना वो लिखो और टोटल अमाउंट 1,00,000। अब 6,00,000 में से 1,00,000 रुपए तो हम बांट चुके हैं इन दोनों में। बाकी जो बचा 5,00,000 रुपए, वो हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दी, तो अब क्या करें, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हो, तो हम उस प्रॉफिट को उन दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली शेयर माना जाता है। जब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो हम उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। तो दोनों में 5,00,000 को आप इक्वली डिवाइड करोगे, तो दोनों के हिस्से कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा। अब ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी आप उन दोनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो डेबिट साइड पे लिखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट साइड पर ही आएगा। और प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट अब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट करोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल्स करंट अकाउंट 2.5 लाख, टू कपिल्स करंट अकाउंट 2.5 लाख, 5,00,000 रुपए ये लिखकर ये अकाउंट आपका एंड में क्लोज हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट्स बनानी है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे। अगर आप डीके गोयल की बुक को फॉलो कर रहे हो, तो उसके भी सारे सॉल्यूशंस चैनल पर डले हुए हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।